हेलो दोस्तों, मैं अनिल मिश्रा आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 360 पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम इसका सेकेंड पार्ट, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देर न करते हुए हम कुछ चीज़ों को इसमें समझते हैं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें। और अगर आप पहला वीडियो ना देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। और साधारण ब्याज की भी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आप वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.69 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जिसमें हमें दर पता करना है और समय पता करना है। ठीक, तो कुछ बेसिक चीजें हमें जानना यहाँ अति आवश्यक है, तो समझ लेते हैं। जैसे हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था, पहले सेशन में पढ़ लिया था, जैसे 10% हमारी रेट होती थी, हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते थे 1/10। अगर पहले वर्ष जैसे बढ़ता था, ये हमारा पहला वर्ष है, तो किस रफ्तार से बढ़ेगा धन हमारा। अगर पहले वर्ष 10 है तो 10 में 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, ये 11 हो जाएगा। और सेकेंड ईयर में क्या होता था, तो इसी रफ्तार से ये हमारा धन बढ़ता रहता था और ये हमारा कहलाता था, ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ये हमारा कहलाता था क्या, मूलधन। ये हमारा कहलाता था मूलधन और ये हमारा कहलाता था क्या, अमाउंट इसको बोलते थे, अमाउंट मीन मिश्र धन। ये हमारा कहलाता था मिश्र धन। तो हम लोग पहले सीखे थे कि अगर मिश्र धन निकालना हो, मूलधन निकालना हो, तो हम कैसे निकालते थे। लेकिन अब यहाँ हम बात करने वाले हैं, जैसे हमें मूलधन दिया गया हो या मूलधन उसके मिश्र धन का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ हम देखते हैं फिलहाल, जैसे अगर हमें दे दिया जाए 100 रुपये 121 रुपये हो जाते हैं और हमें ये नहीं पता है, यहाँ पर हमें ये सब कुछ नहीं पता, सिर्फ ये पता है 100 रुपये 121 रुपये हो जाते हैं। टाइम भी दे सकता है 2 साल 3 साल। तो मान लीजिए 2 साल दिया है, ये हम पहले से हमें पता है, लेकिन आप ना पता हो तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ना पता हो तो हम इसका क्या निकालेंगे। अगर हमें 2 ईयर दिया गया है तो 2 साल के लिए हम क्या स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, ये हमारा रेशियो बनेगा। ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 11 का स्क्वायर। तो हमारा 10 का धन 11 हो जाता है ना। तो 1 रुपये बढ़ा ब्याज में और धन कितना था, 10 था। अगर हम परसेंट में निकालेंगे तब भी हमारा कितना आने वाला है, 10% हमारा राइट आंसर आने वाला है। तो हम चलिए इसको प्रश्नों के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम इसको समझेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या डाटा है। तो फिलहाल हम एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो दिया गया है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.69 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कोई धन है हमारा, मान लीजिए कोई धन कितना है, 1 है। अब ये 2 साल में कितना हो जाता है, समय कितना दिया, 2 ईयर। 2 ईयर में हो जाता है 1.69 गुना हो जाता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका हम पहले रेशियो बनाएंगे, इनका सबसे पहले रेशियो बनाएंगे। तो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ हमें 100 लाना होगा, तभी पॉइंट हमारा हट जाएगा। अब रेशियो का रूल क्या है, अगर यहाँ कोई डिवाइड में कोई चीज होती है, कोई नंबर होता है, तो अगर इधर आता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 100। अब ये पॉइंट हट जाएगा हमारा, ये पॉइंट हट जाएगा तो कितना बन जाएगा, 169। अब हमने बात किया था 2 साल की, यहाँ बात हुई है कितने की, 2 साल की। तो 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। 2 साल के लिए हम स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है और ये किसका है, ये 13 का है। तो इसका रेशियो 10 रुपए 13 रुपए बन जाएंगे 2 साल में। तो हमसे पूछा गया है क्या, दर पूछा गया है। तो 10 रुपए 13 रुपए बन जाते हैं, मतलब 3 रुपए हमें ब्याज मिलता है किस पे, 10 रुपए पर। तो ये हमारा 100
परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा, ये 10 तिहाई, ये हमारा हो जाएगा 30%, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ अगर मान लीजिए 3 साल दिया होता तो हम यहाँ पर इसका क्यूब करते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में ये सवाल आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं क्लियर होंगे तो आगे आने वाली सवालों में आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं आगे की ओर। दूसरी सवाल देखते हैं इसमें की। तो दूसरी सवाल में दिया गया है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। मतलब कोई धन है, कोई धन अगर पूछे तो हम सीधे या तो 1 मान लेंगे, यक्स भी मान सकते हैं, उससे डाटा बहुत वो बन जाएगा, उसको हम सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। लेकिन हम अगर 1 मानते हैं तो यहाँ पर हमें सुविधा हो जाएगी, डाटा बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 1 मान लेते हैं और कितना गुना हो जाता है, 1.44 गुना हो जाता है, 1.44 गुना हो जाता है। फिर वही चीजें हमें करना है, टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 ईयर, फिर हमें वही चीजें करना है इसमें। अब यहाँ टाइम दिया गया है 2 ईयर, तो इसका हम पहले रेशियो बना लेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये डिजिट हटाने के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 100, ये पॉइंट हट जाएगा, जैसे हम पहले वाली सवाल में बताए थे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं। अब टाइम दिया गया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए हमने बताया था क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये हमारा 10 का स्क्वायर है और ये हमारा 144 12 का स्क्वायर, तो हमारा रेशियो इसी में बढ़ेगा, 10 का धन 12 हो जाएगा। मतलब 2 रुपए यहाँ पर मिलने वाले हैं हमें ब्याज, किस पे, 10 रुपए पे। अब हमें दर ज्ञात करना है तो 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करा दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20%, राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और जहाँ भी डिफिकल्टी होगी आगे सवाल आएगी हम वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ स्क्वायर रूट निकाल के हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरे सवाल में दिया गया है, यदि 27 रुपए 3 चक्रवृद्धि ब्याज पर वर्षों में 64 रुपए हो जाते हैं तो दर ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब है कोई धन 27 रुपए है और वो 3 वर्षों में 64 रुपए हो जाते हैं तो दर ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, कोई धन मान लीजिए 27 रुपए था, कितना है, 27 रुपए था कोई धन। मान लीजिए कोई धन कितना था, 27 था, और ये 3 वर्षों में कितना हो गया, 64 हो गया। 27 था और ये 3 वर्षों में कितना हो गया, टाइम दिया गया कितना, 3 वर्ष, 3 वर्षों में 64 रुपए हो गए। अब हमें यहाँ पर 3 वर्ष दिए गया है और रेट ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सीधे, जैसे 2 वर्षों की बात में हम क्या करते थे, 2 वर्षों में हम स्क्वायर रूट निकालते थे। अब यहाँ 3 वर्षों की बात की गई है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर ये किसका क्यूब है, ये है 3 का, तो रेशियो हमारा इसमें आने वाला है 3 का, ये किसका है 4 का। तो हमारा धन किस रफ्तार से बढ़ेगा, 3 का धन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब मूलधन 3 था तो हमारा मिश्र धन 4 हो जाएगा। तो हमारा ये रफ्तार हो जाएगा, 1 की बढ़ोतरी होगी किस पे, 3 पे, इंटू 100। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 33 1/3%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में ये भी आ गया होगा, क्योंकि जैसे उसमें 2 वर्ष की बात की गई है, यहाँ पर कितने वर्षों की बात की गई है, 3 वर्ष की बात की गई है। अगर 2 वर्षों की बात करेगा तो हम वहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे, अगर 3 वर्षों की बात करेगा तो हम वहाँ पर क्यूब रूट निकालेंगे। तो चलते हैं आगे, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन कुछ सवाल आगे हैं जिसमें हमें डिफिकल्टी होने वाली है, तो उससे बचने के लिए हम देखो क्या करते हैं। तो अब आगे वाली सवाल देखते हैं हम कि यदि 72 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 98 रुपए हो जाते हैं तो दर ज्ञात कीजिए। मतलब कोई धन कितना था, कोई धन था 72 रुपए, धन कितना था 72 रुपए, और 2 वर्षों में बन गया कितना 98 रुपए। 2 वर्षों में बन गया कितना 98 रुपए। ये 2 ईयर की बात हो रही है, 2 ईयर की बात हो रही है, 72 रुपए 98 रुपए बन गए।
अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या इसका कोई स्क्वायर रूट बनेगा। अब यहीं पर बच्चे क्या होते हैं, धोखा खा जाते हैं। तो ये अब उस तरीके से यहाँ पर हम नहीं काम करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर डाटा को हम और छोटा कर सकते हैं जिससे हमारा स्क्वायर बन सके। और यहाँ पर ऐसा कोई भी डाटा नहीं दिया जाएगा, अगर 2 वर्ष की बात है, 3 वर्ष की बात है, कि वहां पर क्यूब ना बने और स्क्वायर ना बने। वो तो जरूर 100% बनेगा। ठीक, तो बस हमें क्या करना है, इसमें डाटा को छोटा करना है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, देखो किससे करते हैं। तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, सॉरी इसको 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 छः 12 हो जाएगा। अब डाटा इसको हम आसान कर लेते हैं, ये 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। अब ये डाटा आसान हो चुका है आपके सामने। आपको पता है 36 किसका स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर है। आपको आसानी से पता है कि ये किसका है, 6 का है, और ये किसका है, 7 का है। तो आपको इसमें आसानी से पता हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ 6 से बढ़ता है 7, मतलब 1 की वृद्धि होती है किस पे, 6 पे इंटू 100। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये भी क्या होगा, रेशियो में। तो रेशियो में हम निकालेंगे इसमें, तो ये आंसर क्या आने वाला है, जो हो जाएगा 16/3%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं ऐसे सवालों को आप सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। देखो, तो आगे वाली सवालों में दिया गया है डाटा क्या है, 1102400 है। ये कितना रुपया हो जाता है, 145800 हो जाता है। टाइमिंग कितना दिया गया है, 3 ईयर दिया गया है। समय हमें पता है कितना, 3 साल है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें कोई इसका क्यूब बन रहा है। तो देखेंगे इसका कोई क्यूब नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, इसमें 0 से 0 काट देंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। और आगे हम इसको छोटा कर सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 इक्यावन 2, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9 18। अब ये हम देख सकते हैं ये किसका क्यूब है, इसको हमें पता है। अगर क्यूब स्क्वायर ना पता हो तो आप इसको याद कर लीजिए। तो ये 512 किसका क्यूब है, ये 6 का है। और 729 किसका है, 9 का है। ठीक, ये 6 रुपए 9 रुपए हो जाते हैं, मतलब 3 रुपए की बढ़ोतरी होती है किस पे, 6 पे इंटू 100। ये हमारा आंसर आने वाला है 50%। तो इसमें मेन बात क्या होती है कि अगर कोई डाटा बड़ा हो या स्क्वायर या क्यूब ना बने, तब उसको हमें छोटा करके डाटा को सॉल्व करना चाहिए। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब फिर आगे हम चलते हैं आगे की सवालों में। आगे की सवालों में दिया गया है क्या, देखते हैं। यदि कोई धन 2 वर्षों में 8,000 रुपए और वही धन 5 वर्षों में 27,000 रुपए हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। मतलब कोई धन 2 वर्षों में 8,000 रुपए, कोई धन दिया गया हो, ठीक है, कोई धन है यहाँ पर। तो 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 वर्षों में 8,000 हो जाता है। ये कितना हो गया, 2 वर्षों में 8,000 हो गया। और वही धन 5 वर्षों में 27,000 हो जाता है। यही धन क्या, 5 वर्षों में, ये टोटल क्या है, 5 ईयर। 5 ईयर में कितना हो जाता है, 5 ईयर में हो जाता है 27,000 हो जाता है, 27,000 हो जाता है। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है दर ज्ञात कीजिए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जैसे टोटल ये 5 ईयर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने साल है, 2 साल है। यहाँ से यहाँ तक 2 साल है, लेकिन इधर कितने साल बचे, इधर बचे कितना, 3 साल। तभी तो 3 2 5 होगा। अब यहीं से हमारा डाटा सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ हमें पता है इसका रेशियो हम निकाल सकते हैं आराम से। अब टाइम भी कितना है, 3 ईयर का। तो जहाँ 3 ईयर का पूछे हम वहाँ पर क्यूब रूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले एक बार फिर से क्या किया गया है, जैसे ये पूरा 5 ईयर है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 ईयर है। यहाँ से यहाँ जब 2 ईयर है तो बचा कितना, 3 ईयर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बचा। और यहाँ का डाटा हमें पता है, तब इस डाटा को हम छोटा करते हैं।
यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। अब क्या बचा, 8 बचा, रेशियो 27। तो इसका देखेंगे क्यूब, इसका तो ये किसका है, ये 2 का है क्यूब, और ये किसका है, 3 का है। तो 2 रुपए कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। मतलब 1 रुपए की बढ़ोतरी होती है किस पे, 2 पे। 100 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 50% हमारा ये रेट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कुछ धन जो थे 2 वर्षों में 8000 हो जाता है, लेकिन यही धन 5 वर्षों में कितना, 27000 हो जाता है। और हमें वैल्यू किसकी पता है, 2 वर्ष तक हमें यहाँ की वैल्यू पता है, तो हमें आगे के वर्ष को जानना है। तो आगे का वर्ष कितना बचा, 2 वर्ष तो चले गए 5 में से, तो 3 वर्ष बचा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और 3 साल के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। जब क्यूब करेंगे तो यही डाटा हमारा आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे की सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। तो आगे दिया गया है हमारा, अब आगे निकालना है हमें क्या, टाइम निकालना। जैसे 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपए 625 कितने वर्ष में रुपए 676 हो जाएंगे। तो 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 रुपए 676 कितना है, 625 रुपए 676 हो जाएंगे। 625 रुपए 676 हो जाएंगे, और रेट हमें पता है 4% प्रतिवर्ष की दर से, ठीक। तो रेट हमें कितना पता है, 4% पता है। लेकिन हम अगर यहाँ पर देखें कि रेट का बिना यूज किए भी हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ देख लेते हैं रेट। 4% का मतलब क्या है, 4/100। तो ये 4 से काटोगे कितना आ जाएगा, 1/25 आएगा। तो हमें पता है अगर 625 का धन 676 हो रहा है, मतलब ये हमारा मूलधन है और ये हमारा अमाउंट है। तो यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ 25 से धन कितना 1 बढ़ा होगा, 26 होगा। यहाँ ऊपर लिख देते हैं, पहले साल क्या हुआ होगा, 25 से धन कितना हो जाएगा, 25 से 1 बढ़ा 26। फिर दूसरे साल 25 से 1 बढ़ा 26। अब हमें पता है ये 2 साल की अगर वैल्यू हम सॉल्व करेंगे ये 625 आ जाएगा। 2 साल की वैल्यू इसमें अमाउंट में सॉल्व करेंगे, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये 2 साल है कि 3 साल है। तो हमें पता चल गया ना, ये 1 साल ये 1 साल ये, मेरे कितना हो गया 2 ईयर। तो हमारा यही राइट आंसर होने वाला है। फिलहाल एग्जाम में हमें ऐसे कुछ नहीं करना, हमें रेट से मतलब ही नहीं, हमें ये रेट से कुछ मतलब ही नहीं, हमें स्क्वायर बस आना चाहिए, स्क्वायर निकालना कि 625 के क्यूब बन रहा है कि स्क्वायर बन रहा है। तो 625 का यहाँ पर हम देखते हैं स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर बनेगा, 676 का भी स्क्वायर बनेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा स्क्वायर की बात की गई है, तो ये 2 वर्षों की बात की गई है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे की सवालों में देखते हैं ऐसे कि आगे है 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपए 800 कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे। मतलब 800 रुपए 882 हो रहे हैं। अब हमें रेट से नहीं मतलब, 800 रुपए 882 हो रहे हैं। रेट हमें दिया गया है 5%। लेकिन जब हम यहाँ देखेंगे क्या ये किसी का स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, तो ये ना तो किसी का स्क्वायर हो रहा है ना तो किसी का क्यूब हो रहा है। तो क्या हम डाटा और छोटा कर देते हैं, ये 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 करना 2। अब हमें पता चल गया, ये 400 किसका है, ये 20 का स्क्वायर है। किसका है ये 20 का स्क्वायर है। और ये किसका है, 21 का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब हमें पता चल गया कि टाइम कितना है, टाइम स्क्वायर का मतलब टाइम 2 ईयर। हमें रेट थोड़ी निकालना है, हमें ये नहीं पता करना, हमें पता करना है स्क्वायर बन रहा है कि क्यूब बन रहा है। अब यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर मतलब 2 होता है, ये टाइम आ जाएगा हमारा 2 ईयर। तो ये भी बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। क्या अगर स्क्वायर रूट नहीं बनेगा तो हमें डाटा को छोटा करना है काट के, अगर डाटा को छोटा करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, हम ऐसे सवालों को देखते हैं
कि वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में ₹10,000 की धनराशि 13,310 रुपए हो जाएगी। ठीक, अब धनराशि हमें पता है कितने टाइम इसमें भी निकालना है, हमें पता है 10,000 की धनराशि, कितने की 10,000 की धनराशि 13,310 हो जाएगी। ये चीजें हमें पता है। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां पर भी हम देखेंगे क्या ये किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर ये किसी का नहीं बन रहा है। ठीक है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, अब क्यूब पर जाएंगे तो क्यूब भी ये नहीं है। फिर क्या करेंगे, अब डाटा को छोटा करके देखते हैं। यहाँ एक जीरो ये है, यहाँ एक जीरो ये है। अब ये हो गया हमारा कितना 1000, रेशियो में ये 1331 हो गया। अब 1013, क्या ये किसी का स्क्वायर है, क्यूब है, ये क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। अरे 10 का 3 बार गुणा करोगे 1000 हो जाएगा। ये किसका है, 11 का क्यूब है। ये 11 का क्यूब है 1331। तो इसका मतलब जब क्यूब हो रहा है तो हमारा टाइम कितना आएगा, टाइम हमारा आने वाला है 3 ईयर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ बस थोड़ा माइंड को लगाना है, स्क्वायर क्यूब पे ध्यान देना है। ठीक, तो फिलहाल आगे चलते हैं, आगे की सवालों को हम देखते हैं। तो आगे दिया गया है क्या, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, मतलब अगर कोई धन था 1, ये कितना बन गया, 4 गुना बन गया। अब 4 गुना बनने में कितना समय लगा, इसमें 7 वर्ष लगा। कितना टाइम लगा, 7 वर्ष लगा 4 गुना बनने में। वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्ष में, मतलब यही धन अपने आप का 64 गुना बनना है, कितना टाइम लगेगा। तो इसको हम देख लेते हैं। ये 4 की पावर, इसको हम 1 मान सकते हैं। 4 की पावर 1 मतलब 4। इसको क्या मान सकते हैं, ये इसको हम 4 का क्यूब मान सकते हैं, 4 का क्यूब मान सकते हैं। ठीक है, तो 4 की पावर 3 यहाँ पर लिख सकते हैं, 4 की पावर 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब 4 की पावर 1 यानी 1 की वैल्यू 7 है, हमें देखो यहाँ देखना है 4 4 इक्वल है, इसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, इसको छोड़ दिया जाता है। तो 1 की वैल्यू 7 है, तो 3 की वैल्यू 1 की वैल्यू 7, तो 3 की वैल्यू 7 3 21 वर्ष। कितना हो जाएगा, 21 वर्ष। तो यहाँ 4 की पावर 1 की वैल्यू कितना 7 है, तो 4 की पावर 3 की वैल्यू 7 3 21 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। तो कोई धन मान लीजिए 1 है, अपने आप का 4 गुना हो जाता है 7 वर्षों में। तो पूछा गया है ये कितने वर्षों में अपने आप का 64 गुना हो जाता है। और इसको हम एक तरीके से और देख सकते हैं। पहले वर्ष कितना बढ़ा, 1 से 4, दूसरे भी वर्ष बढ़ेगा 1 से 4, तीसरे भी वर्ष बढ़ेगा 1 से 4, ऐसे ऐसे बढ़ेगा हमारा। तो ये बढ़ने में 4 7 साल 7 साल 7 साल, तो ईयर हमारा कितना 7 7 ईयर लग रहा है। 4 चौक 16 चौको 64। अब 64 बनना है, ये एक का 64 बनने में ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 7 7 14 7 21 हो जाएगा। तो क्योंकि हमें डाटा आसान बनाना है तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम में अच्छे तरीके से हम प्रश्नों को कर पाएंगे। अब आज के हम लास्ट सवाल देखते हैं, क्या दिया गया है। यदि कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 128 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। ये बहुत बार सवाल पूछी गई है और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेम यही डाटा आपका पूछा गया है। तो यदि कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कोई धन 1 है, मान लो 3 साल की बात कर रहा है, कितने की बात कर रहा है, 3 साल की बात कर रहा है। 3 साल में कितना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। 8 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 128 गुना कब होगा, 128 गुना कब होगा। ये 3 ईयर है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात ये होगी कि 1 है, ये 8 है। अब यहाँ हम एक चीज देख सकते हैं कि क्या ये 8 की पावर इसको हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये 8 की पावर
1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 8 आ जाएगी। 8 की पावर 2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 16 आ जाएगी। 8 की पावर 3 की वैल्यू कितना आ जाएगी। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 128 नहीं आएगा, ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो हमें 128 चाहिए। अब इसमें नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में हमें देखना है। अब इसमें नहीं आया ना, तो अब क्या करेंगे, अब हमें एक चीज पता है, ये 3 ईयर का है ना, तो यहाँ पर हम सीधे क्यूब निकाल लेते हैं ना, सबसे आसान यही है हमारा। क्यूब निकाल लेते हैं, तो ये 1 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया। तो 1:2 मतलब ये 1 वर्ष का बन जाएगा। अब जब ये 3 वर्ष का तो खत्म हो गया, अब ये 1 वर्ष का डाटा आ गया। 1 वर्ष में 1 का धन 2 हो जाता है, ठीक है। अब 128 गुना तो पूछा, 128 गुना का मतलब 2 की पावर 7। जब 1 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 7 वर्षों में, देखो 1 वर्ष में यही 1 का धन 2 हो जाता है, तो 7 हमें निकालना है, तो 7 का नाम 7, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा 7 वर्ष। कितना आ जाएगा, 7 वर्ष। फिर से इसको देख लेना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आप सबके लिए, क्योंकि जब हमें डाटा यहाँ पर ना पता हो कि यहाँ के 8 का यहाँ स्क्वायर क्यूब अगर बन जाता तो डाटा वैसे चलेगा जैसे हम पिछले सवालों में लगाए थे। लेकिन जब स्क्वायर क्यूब ना बने तब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले 3 ईयर का है, इसका हम निकालेंगे क्या, क्यूब निकालेंगे। तो क्यूब निकाले 1:2 आया हमारा, मतलब 1 का धन 2 हो जाता है। टाइम लगता है 1 साल। अब यहाँ हमें 7 साल की बात की है, तो जब 1 साल इसमें लगता है तो 7 करना 7 साल इसमें लगने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो हम अगले पार्ट में इसको हम कराने वाले हैं। धन्यवाद।